कस्टम ब्रोकर विनियमन। Q1 रेगुलेशन 1 किस बारे में है? उत्तर रेगुलेशन एक कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के शॉर्ट टाइटल, सीमा और शुरू होने से संबंधित है। Q2 रेगुलेशन 1 के तहत दिया गया शॉर्ट टाइटल क्या है? उत्तर छोटा टाइटल है कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018। प्रश्न 3 ये नियम किन क्षेत्रों पर लागू होते हैं? उत्तर ये नियम पूरे भारत पर लागू होते हैं। Q4 कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 किस तारीख से लागू हुए? उत्तर वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हुए। Q5 ये नियम किसके अधीन है? उत्तर ये नियम उन कस्टम ब्रोकर्स पर लागू होते हैं जिन्हें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की ओर से कस्टम्स क्लियरेंस से जुड़ा बिजनेस करने का लाइसेंस मिला होता है। Q6 रेगुलेशन 1 क्यों जरूरी है? उत्तर रेगुलेशन 1 महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियमों को आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया, उनकी भौगोलिक प्रयोज्यता को परिभाषित करता है। यह बताता है कि वे कानूनी तौर पर कब लागू हुए। प्रश्न 7 क्या रेगुलेशन 1 में ड्यूटी या पेनल्टी तय की गई है? जवाब नहीं, रेगुलेशन 1 शुरुआती है। इसमें ड्यूटी, जिम्मेदारी या सजा तय नहीं है। प्रश्न 8 क्या पहले के कस्टम हाउस एजेंट नियमों की जगह ये नियम ले रहे हैं? जवाब हां, कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 ने पहले के 4 रेगुलेशन की जगह ले ली है, जिससे एक जैसा और अपडेटेड प्रोविजन आए हैं। रेगुलेशन 2 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, परिभाषाएं, CBLR 2018। Q1 रेगुलेशन 2 किस बारे में है? उत्तर रेगुलेशन 2 कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 में इस्तेमाल होने वाले जरूरी शब्दों की परिभाषा देता है। Q2 रेगुलेशंस में डेफिनेशन क्यों जरूरी है? उत्तर परिभाषाएं इसमें मदद करती है। कानूनी शब्दों की स्पष्ट समझ, भ्रम या गलत व्याख्या से बचना, नियमों का एक समान रूप से लागू होना सुनिश्चित करना। Q3 रेगुलेशन 2 के तहत कस्टम्स ब्रोकर कौन है? उत्तर कस्टम्स ब्रोकर वो व्यक्ति होता है जिसे इन नियमों के तहत इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स की ओर से कस्टम्स क्लियरेंस का काम करने का लाइसेंस मिला होता है। प्रश्न 4 रेगुलेशन 2 के तहत एक्ट का क्या मतलब है? उत्तर अधिनियम का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 से है। प्रश्न 5 कमिश्नर कौन है? उत्तर कमिश्नर का मतलब कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत नियुक्त कस्टम्स कमिश्नर से है। प्रश्न 6 उप आयुक्त या सहायक आयुक्त का क्या अर्थ है? उत्तर ये शब्द कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के तौर पर नियुक्त कस्टम्स के अधिकारियों के लिए है। प्रश्न 7 विनियमन 2 के तहत फर्म क्या है? उत्तर एक फर्म में शामिल है साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी LLP, कंपनी, व्यक्तियों का संघ। प्रश्न 8 अधिकृत कर्मचारी कौन है? उत्तर एक ऑथराइज एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जिसे कस्टम्स ब्रोकर काम पर रखता है और कस्टम्स अथॉरिटी से कस्टम्स का काम करने के लिए मंजूरी मिलती है। प्रश्न 9 F कार्ड, G कार्ड और H कार्ड से क्या तात्पर्य है? उत्तर ये पहचान पत्र जारी किए गए हैं। F कार्ड कस्टम ब्रोकर, G कार्ड अधिकृत कर्मचारी, H कार्ड प्रशिक्षु कर्मचारी। प्रश्न 10 विनियमन 2 में फॉर्म का क्या अर्थ है? उत्तर प्रपत्र से तात्पर्य विनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्धारित प्रपत्रों से है। प्रश्न 11 धारा का क्या अर्थ है? उत्तर धारा का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की एक धारा से है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। प्रश्न 12 क्या रेगुलेशन 2 में दूसरे कानूनों के मतलब भी शामिल हैं? जवाब हां, जो शब्द रेगुलेशन 2 में डिफाइन नहीं है लेकिन कस्टम्स एक्ट 1962 में डिफाइन है, उनका वही मतलब होगा
जो उस एक्ट में दिया गया है। प्रश्न 13, क्या रेगुलेशन 2 केवल एक्सप्लेनेटरी है? जवाब, हां, रेगुलेशन 2 मतलब बताने वाला है और इसमें कोई ड्यूटी या पेनल्टी नहीं लगाई गई है। लाइसेंस ग्रांट CBLR 2018 पर FAQs। Q1, रेगुलेशन 3 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 3 कस्टम्स कमिश्नर द्वारा कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस देने से संबंधित है। लाइसेंस देने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के पास लाइसेंस देने का अधिकार है। Q3, कस्टम ब्रोकर लाइसेंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? उत्तर, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं: एक व्यक्ति, एक साझेदारी फर्म, एक कंपनी, एक सीमित देयता भागीदारी LLP। लाइसेंस पाने के लिए कोई परीक्षा पास करना जरूरी है? जवाब, हां, आवेदक को नियमों के अनुसार आयोजित कस्टम ब्रोकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। रेगुलेशन 3 के तहत किस तरह का लाइसेंस दिया जाता है? उत्तर, एक रेगुलर कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस दिया जाता है जिससे ब्रोकर को कस्टम स्टेशनों पर परमिशन के अनुसार काम करने की इजाजत मिलती है। प्रश्न 6, क्या लाइसेंस ट्रांसफरेबल है? उत्तर, नहीं, कस्टम ब्रोकर लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लाइसेंस देने के लिए सिक्योरिटी जरूरी है? जवाब, हां, कस्टम ब्रोकर को नियमों के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। प्रश्न 8, क्या लाइसेंस सभी कस्टम स्टेशनों पर काम करने की अनुमति देता है? जवाब, हां, एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद यह पूरे भारत में वैलिड है, बशर्ते नियमों और परमिशन का पालन किया गया हो। प्रश्न 9, क्या कमिश्नर लाइसेंस देने से मना कर सकता है? जवाब, हां, कमिश्नर लाइसेंस देने से मना कर सकता है अगर आवेदक पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता, परीक्षा पास करने में असफल, नियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। लाइसेंस देने से मना कर दिया जाता है तो क्या एप्लीकेंट को बताया जाता है? जवाब, हां, आवेदक को लिखकर बताना होगा और मना करने का कारण लिखना होगा। Q11, रेगुलेशन 3 क्यों जरूरी है? उत्तर, रेगुलेशन 3 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाइसेंस देने की प्रक्रिया तय करता है। यह पक्का करता है कि सिर्फ काबिल और योग्य लोग ही कस्टम ब्रोकर के तौर पर काम करें। कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसेस की ईमानदारी की रक्षा करता है। प्रश्न 12, क्या रेगुलेशन 3 में सजा तय है? जवाब, नहीं, रेगुलेशन 3 सिर्फ लाइसेंस देने से जुड़ा है। पेनल्टी बाद के रेगुलेशन के तहत कवर की जाएगी। रेगुलेशन 4 पर FAQs, एप्लीकेंट को पूरी करनी होंगी शर्तें। Q1, रेगुलेशन 4 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 4 उन एलिजिबिलिटी शर्तों को बताता है जिन्हें एक एप्लीकेंट को कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए पूरा करना होगा। Q2, अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र क्या है? उत्तर, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। Q3, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है? उत्तर, आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। Q4, क्या प्रोफेशनल अनुभव जरूरी है? उत्तर, हां, आवेदक के पास ये होना चाहिए। कस्टम क्लियरेंस के काम में कम से कम 3 साल का अनुभव या नियमों के तहत बताया गया अनुभव। Q5, क्या कोई रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है? जवाब, हां, रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिसर ग्रुप A या B तय शर्तों को पूरा करने पर अप्लाई कर सकते हैं। Q6, क्या फाइनेंशियल मजबूती जरूरी है? जवाब, हां, आवेदक को फाइनेंशियली सॉल्वेंट होना चाहिए और कस्टम्स ब्रोकर का बिजनेस करने में सक्षम होना चाहिए। प्रश्न 7, क्या आवेदक का कानूनी रिकॉर्ड साफ होना चाहिए? जवाब, हां, आवेदक को नैतिक पतन या आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए। प्रश्न 8, क्या आधार या पैन जरूरी है? जवाब, हां, आवेदक के पास कस्टम अधिकारियों द्वारा बताए गए पैन और दूसरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
Q9 क्या कोई कंपनी या फर्म रेगुलेशन 4 के तहत अप्लाई कर सकती है? जवाब हाँ, कंपनी, फर्म या LLP के मामले में शर्तें डायरेक्टर, पार्टनर या ऑथराइज व्यक्ति पर लागू होती है। प्रश्न 10 क्या कस्टम ब्रोकर परीक्षा पास करना जरूरी है? उत्तर हाँ, आवेदक को नियमों के तहत आयोजित परीक्षा पास करनी होगी। Q11 रेगुलेशन 4 क्यों जरूरी है? उत्तर रेगुलेशन 4 ये पक्का करता है कि सिर्फ काबिल, अनुभवी और भरोसेमंद लोगों को ही कस्टम्स ब्रोकर के तौर पर काम करने की इजाजत है। प्रश्न 12 क्या रेगुलेशन 4 खुद ही लाइसेंस देता है? जवाब नहीं, रेगुलेशन 4 में सिर्फ शर्तें बताई गई हैं। इन शर्तों को पूरा करने के बाद रेगुलेशन 3 के तहत लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस देने की प्रक्रिया। Q1 रेगुलेशन 5 किस बारे में है? उत्तर रेगुलेशन 5 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताता है। लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए? उत्तर एप्लीकेशन तय फॉर्म में जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को करना होगा। Q3 क्या एप्लीकेशन फीस जरूरी है? जवाब हाँ, आवेदक को नियमों में बताई गई तय एप्लीकेशन फीस देनी होगी। Q4 एप्लीकेशन के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? उत्तर आमतौर पर ये चीजें जरूरी होती हैं। पहचान और पते का प्रमाण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पैन और वित्तीय दस्तावेज, निर्धारित अन्य दस्तावेज। Q5 क्या कस्टम अधिकारी वेरिफिकेशन करते हैं? जवाब हाँ, कमिश्नर एप्लीकेंट के जमा किए गए क्रेडेंशियल, बैकग्राउंड और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर सकता है। प्रश्न 6 क्या रेगुलेशन 5 के तहत कोई परीक्षा होती है? जवाब हाँ, आवेदक को कस्टम्स द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा में शामिल होना होगा और उसे पास करना होगा। प्रश्न 7 परीक्षा पास करने के बाद क्या होता है? उत्तर सफल जांच और वेरिफिकेशन के बाद कमिश्नर कस्टम ब्रोकर लाइसेंस दे सकता है। प्रश्न 8 क्या चयन के बाद सुरक्षा जमा राशि की आवश्यकता है? जवाब हाँ, लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को तय समय के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। प्रश्न 9 क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? उत्तर हाँ, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है अगर रेगुलेशन 4 के तहत शर्तें पूरी नहीं होती है, परीक्षा पास नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट अधूरे या गलत है। Q10 क्या रिजेक्शन होने पर एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया जाता है? जवाब हाँ, एप्लीकेंट को लिखकर बताना होगा और रिजेक्शन का कारण बताना होगा। Q11 रेगुलेशन 5 क्यों जरूरी है? उत्तर रेगुलेशन 5 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस देने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक प्रोसेस पक्का करता है। प्रश्न 12 क्या रेगुलेशन 5 लाइसेंस रिन्यूअल पर लागू होता है? जवाब नहीं, रेगुलेशन 5 सिर्फ लाइसेंस के शुरुआती ग्रांट पर लागू होता है। रिन्यूअल अलग रेगुलेशन के तहत आता है। रेगुलेशन 6 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल लाइसेंस की वैलिडिटी। Q1 रेगुलेशन 6 किस बारे में है? उत्तर रेगुलेशन 6 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस के वैलिडिटी पीरियड से संबंधित है। Q2 कस्टम ब्रोकर लाइसेंस कितने समय के लिए वैलिड रहता है? उत्तर कस्टम ब्रोकर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 10 साल के लिए वैलिड होता है। Q3 क्या लाइसेंस पूरे भारत में वैलिड है? जवाब हाँ, लाइसेंस पूरे भारत में वैलिड है, बशर्ते नियमों का पालन किया जाए। Q4 क्या कोई कस्टम ब्रोकर लाइसेंस खत्म होने के बाद भी बिजनेस जारी रख सकता है? उत्तर नहीं, ब्रोकर लाइसेंस रिन्यू होने तक एक्सपायरी के बाद काम नहीं कर सकता। लाइसेंस का रिन्यूअल जरूरी है? उत्तर हाँ, कस्टम ब्रोकर को लाइसेंस खत्म होने से पहले रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं किया गया तो क्या होगा? उत्तर अगर रिन्यू नहीं किया गया तो लाइसेंस एक्सपायर हो सकता है और ब्रोकर को कस्टम्स बिजनेस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाइसेंस की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ाई जा सकती है
जवाब नहीं, कोई ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं है। रिन्यूअल के लिए नियमों के अनुसार अप्लाई करना होगा। Q8 रेगुलेशन 6 क्यों जरूरी है? उत्तर, रेगुलेशन 6 ये पक्का करता है कि कस्टम ब्रोकर समय समय पर मूल्यांकन करवाते रहें, कानूनी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का पालन करते रहें। Q9 क्या रेगुलेशन 6 सस्पेंशन या कैंसलेशन से संबंधित है? उत्तर, नहीं, सस्पेंशन और कैंसलेशन अलग अलग रेगुलेशन के तहत आते हैं। प्रश्न 10 क्या रेगुलेशन 6 पेनल्टी लगाता है? उत्तर, नहीं, विनियमन 6 केवल लाइसेंस की वैधता अवधि निर्दिष्ट करता है। रेगुलेशन 7 पर FAQs, कस्टम्स ब्रोकर के संविधान में बदलाव। Q1 रेगुलेशन 7 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 7 कस्टम्स ब्रोकर के गठन में बदलाव से संबंधित है, जैसे पार्टनर, डायरेक्टर या ओनरशिप में बदलाव। प्रश्न 2 संविधान में परिवर्तन का क्या अर्थ है? उत्तर, इसमें शामिल है साझेदार का जुड़ना या सेवानिवृत्त होना, कंपनी में डायरेक्टर का बदलाव, स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन, कंपनी या LLP में रूपांतरण। Q3 क्या ऐसे बदलावों के लिए कस्टम से पहले मंजूरी जरूरी है? जवाब, हां, कस्टम ब्रोकर को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम से पहले मंजूरी लेनी होगी। Q4 बदलाव की रिपोर्ट कितने समय के अंदर करनी चाहिए? जवाब, बदलाव की जानकारी तुरंत या तय समय, आमतौर पर 30 दिनों के अंदर देनी होगी। Q5 क्या बदलाव के दौरान बिजनेस जारी रह सकता है? उत्तर, कस्टम अधिकारियों से बदलाव की मंजूरी के बाद ही बिजनेस जारी रखा जा सकता है। Q6 बदलाव की रिपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? उत्तर, डॉक्यूमेंट्स में ये शामिल हो सकते हैं संशोधित साझेदारी विलेख बटा MOA बटा AOA, नए पार्टनर या डायरेक्टर का विवरण, घोषणाएं और पहचान प्रमाण। Q7 क्या संविधान में बदलाव के कारण लाइसेंस ट्रांसफर किया जा सकता है? उत्तर, नहीं, कस्टम ब्रोकर लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। Q8 अगर बदलावों की रिपोर्ट नहीं की जाती है तो क्या होगा? उत्तर, रिपोर्ट न करने से यह हो सकता है लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण, नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई। Q9 रेगुलेशन 7 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह कस्टम ब्रोकर्स के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करता है। प्रश्न 10 क्या रेगुलेशन 7 अलग अलग कस्टम ब्रोकर्स पर लागू होता है? उत्तर, नहीं, यह मुख्य रूप से फर्मों, कंपनियों और LLPs पर लागू होता है, व्यक्तिगत ब्रोकरों पर नहीं। प्रश्न 11 क्या रेगुलेशन 7 सीधे पेनल्टी लगाता है? उत्तर, नहीं, पेनल्टी डिसिप्लिनरी रेगुलेशन के तहत आती है, सीधे रेगुलेशन 7 के तहत नहीं। रेगुलेशन 8 पर FAQs, कस्टम्स ब्रोकर के दायित्व। Q1 रेगुलेशन 8 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 8 में उन ड्यूटीज और जिम्मेदारियों की लिस्ट है जिनका पालन हर कस्टम्स ब्रोकर को कस्टम्स बिजनेस करते समय करना चाहिए। Q2 कस्टम्स ब्रोकर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? उत्तर, मुख्य जिम्मेदारी कस्टम्स एक्ट 1962 और उससे जुड़े नियमों और रेगुलेशन का पालन करना है। Q3 क्या कस्टम ब्रोकर को क्लाइंट को सही सलाह देना जरूरी है? जवाब, हां, ब्रोकर को इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को कस्टम कानूनों का पालन करने की सलाह देनी चाहिए और किसी भी तरह के उल्लंघन के बारे में उन्हें बताना चाहिए। Q4 क्या क्लाइंट डिटेल्स का वेरिफिकेशन जरूरी है? जवाब, हां, ब्रोकर को इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की पहचान और पता वेरीफाई करना होगा और KYC नियमों का पालन करना होगा। Q5 क्या कोई कस्टम ब्रोकर गलत या झूठे डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता है? उत्तर, नहीं, ब्रोकर को गलत या झूठी जानकारी वाले डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करने चाहिए। Q6 क्या क्लाइंट से ऑथराइजेशन जरूरी है? जवाब, हां, ब्रोकर को इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की तरफ से काम करने से पहले उनसे लिखित में मंजूरी लेनी होगी। Q7 क्या कस्टम ब्रोकर्स को रिकॉर्ड रखना जरूरी है? जवाब, हां,
उन्हें सही रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे और कस्टम अधिकारियों के मांगने पर उन्हें दिखाना होगा। Q8 क्या कस्टम ब्रोकर को कस्टम अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए? जवाब: हां, ब्रोकर को पूछताछ या जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों को पूरा सहयोग देना चाहिए। लाइसेंस सबलेट या ट्रांसफर कर सकता है? उत्तर: नहीं, लाइसेंस को सबलेट करना या ट्रांसफर करना पूरी तरह से मना है। Q10 क्या क्लाइंट की जानकारी की गोपनीयता जरूरी है? जवाब: हां, ब्रोकर को क्लाइंट की जानकारी को गोपनीय रखना होगा जब तक कि कानूनी तौर पर बताना जरूरी न हो। प्रश्न 11 अगर रेगुलेशन 8 का उल्लंघन होता है तो क्या होगा? उत्तर: उल्लंघन से यह हो सकता है लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण, दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई। Q12 रेगुलेशन 8 क्यों जरूरी है? उत्तर: रेगुलेशन 8 कस्टम ऑपरेशन में प्रोफेशनल व्यवहार, कानूनी पालन और भरोसा पक्का करता है। विनियमन 9 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: व्यक्तियों का रोजगार। Q1 रेगुलेशन 9 किस बारे में है? उत्तर: रेगुलेशन 9 कस्टम्स ब्रोकर द्वारा कस्टम्स क्लियरेंस का काम करने के लिए लोगों को काम पर रखने से जुड़ा है। Q2 क्या कस्टम ब्रोकर कस्टम काम के लिए स्टाफ रख सकता है? जवाब: हां, एक कस्टम ब्रोकर नियमों के तहत कस्टम क्लियरेंस के काम में मदद के लिए लोगों को रख सकता है। Q3 क्या स्टाफ रखने के लिए कस्टम से पहले से मंजूरी लेना जरूरी है? जवाब: हां, कस्टम ब्रोकर को नौकरी पेशा लोगों के लिए कस्टम के डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी। प्रश्न 4 जी कार्ड होल्डर क्या है? उत्तर: कार्ड होल्डर ऑथराइज कर्मचारी होते हैं जिन्हें कस्टम ब्रोकर की ओर से कस्टम का काम करने की इजाजत होती है। प्रश्न 5 कार्ड होल्डर कौन है? उत्तर: कार्ड होल्डर ट्रेनी कर्मचारी होते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए सुपरविजन में काम करने की इजाजत होती है। प्रश्न 6 क्या कर्मचारियों के लिए परीक्षा जरूरी है? जवाब: हां, कार्ड होल्डर्स को कस्टम्स द्वारा ली जाने वाली तय परीक्षा पास करनी होगी। Q7 क्या कोई कर्मचारी एक से ज्यादा कस्टम ब्रोकर के लिए काम कर सकता है? उत्तर: नहीं, एक अधिकृत कर्मचारी एक ही समय में एक से ज्यादा कस्टम ब्रोकर के लिए काम नहीं कर सकता। प्रश्न 8 क्या कस्टम ब्रोकर कर्मचारियों के कामों के लिए जिम्मेदार है? जवाब: हां, कस्टम ब्रोकर अपने कर्मचारियों के कामों और गलतियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। Q9 क्या कस्टम्स किसी कर्मचारी को मंजूरी देने से मना कर सकता है? जवाब: हां, अगर कर्मचारी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता, प्रतिकूल पृष्ठभूमि या कदाचार है। Q10 अगर बिना मंजूरी वाले लोगों को काम पर रखा जाए तो क्या होगा? उत्तर: बिना मंजूरी वाले लोगों को नौकरी देने का नतीजा ये हो सकता है लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण। अनुशासिक क्रिया। Q11 रेगुलेशन 9 क्यों जरूरी है? उत्तर: यह पक्का करता है कि सिर्फ ट्रेंड, अप्रूव्ड और जिम्मेदार लोग ही कस्टम का काम संभालें। प्रश्न 12 क्या रेगुलेशन 9 में सजा तय है? जवाब: यहां कोई सीधी सजा नहीं दी गई है, लेकिन नियम तोड़ने पर डिसिप्लिनरी नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रेगुलेशन 10 पर FAQs, कर्मचारियों से जुड़ी जिम्मेदारियां। Q1 रेगुलेशन 10 किस बारे में है? उत्तर: रेगुलेशन 10 एक कस्टम ब्रोकर के अपने कर्मचारियों के संबंध में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बताता है। Q2 रेगुलेशन 10 किस पर लागू होता है? उत्तर: ये कस्टम ब्रोकर्स पर उनके अप्रूव्ड कर्मचारियों, कार्ड और कार्ड होल्डर्स के संबंध में लागू होता है। Q3 क्या कस्टम ब्रोकर कर्मचारियों के कामों के लिए जिम्मेदार है? जवाब: हां, कस्टम ब्रोकर अपने कर्मचारियों के कामों और गलतियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। Q4 क्या कर्मचारी कस्टम अधिकारियों से अकेले डील कर सकते हैं? उत्तर: केवल अप्रूव्ड कर्मचारी, कार्ड होल्डर ही कस्टम अधिकारियों से डील कर सकते हैं, और वो भी कस्टम ब्रोकर की ओर से। कर्मचारियों का सुपरविजन जरूरी है? जवाब: हां,
कस्टम ब्रोकर को अपने कर्मचारियों के काम को ठीक से सुपरवाइज और कंट्रोल करना चाहिए। Q6 अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो क्या होगा? उत्तर कस्टम ब्रोकर को कस्टम अधिकारियों को गलत काम की रिपोर्ट करें, सुधारात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। Q7 क्या कोई कर्मचारी लाइसेंस का इस्तेमाल पर्सनल काम के लिए कर सकता है? उत्तर नहीं, कर्मचारी कस्टम ब्रोकर लाइसेंस का गलत इस्तेमाल या स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रेगुलेशन 11 पहचान पत्र पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। Q1 रेगुलेशन 11 किस बारे में है? उत्तर रेगुलेशन 11 कस्टम ब्रोकर्स और उनके कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र जारी करने, इस्तेमाल करने और कंट्रोल करने से जुड़ा है। प्रश्न 2 इस नियम के तहत पहचान पत्र कौन जारी करता है? उत्तर कस्टम ब्रोकर्स और उनके अप्रूव्ड कर्मचारियों को कस्टम अधिकारी पहचान पत्र जारी करते हैं। Q3 किस तरह के पहचान पत्र जारी किए जाते हैं? उत्तर 3 तरह के कार्ड जारी किए जाते हैं। F कार्ड कस्टम ब्रोकर के लिए, G कार्ड अधिकृत कर्मचारियों के लिए, H कार्ड प्रशिक्षु कर्मचारियों के लिए। Q4 क्या पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है? जवाब हाँ, कस्टम ब्रोकर और ऑथराइज कर्मचारियों को कस्टम एरिया में काम करते समय आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना और दिखाना होगा। Q5 क्या कोई व्यक्ति बिना पहचान पत्र के काम कर सकता है? उत्तर नहीं, किसी भी व्यक्ति को वैलिड पहचान पत्र के बिना कस्टम्स का काम करने की इजाजत नहीं है। प्रश्न 6 क्या पहचान पत्र ट्रांसफर किया जा सकता है? जवाब नहीं, पहचान पत्र नॉन ट्रांसफरेबल होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसे ये जारी किया गया है। प्रश्न 7 अगर पहचान पत्र खो जाए तो क्या होगा? जवाब नुकसान की जानकारी तुरंत कस्टम अधिकारियों को देनी होगी और प्रोसेस के हिसाब से डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है। Q8 क्या कस्टम्स किसी पहचान पत्र को कैंसिल या सस्पेंड कर सकता है? जवाब हाँ, कस्टम अधिकारी गलत इस्तेमाल या गलत काम होने पर पहचान पत्र को कैंसिल या सस्पेंड कर सकते हैं। प्रश्न 9 जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए? उत्तर पहचान पत्र तुरंत कस्टम अधिकारियों को सौंप देना चाहिए। Q10 रेगुलेशन 11 क्यों जरूरी है? उत्तर ये कस्टम एरिया में सही पहचान, सुरक्षा और जवाबदेही पक्का करता है। प्रश्न 11 क्या रेगुलेशन 11 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी? जवाब हाँ, नियम तोड़ने पर यह हो सकता है। पहचान पत्र रद्द करना, कस्टम ब्रोकर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, रेगुलेशन 12 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, पता बदलना। Q1 रेगुलेशन 12 किस बारे में है? उत्तर रेगुलेशन 12 कस्टम्स ब्रोकर के पते में बदलाव से संबंधित है। प्रश्न 2 इस नियम के तहत किस तरह का पता बदलना आता है? उत्तर इसमें शामिल है कार्यालय के पते में परिवर्तन, आवासीय पते में परिवर्तन जहां लागू हो। Q3 क्या कस्टम ब्रोकर को पते में बदलाव के बारे में कस्टम को बताना जरूरी है? जवाब हाँ, कस्टम ब्रोकर को पते में किसी भी बदलाव के बारे में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को बताना होगा। Q4 पते में बदलाव की सूचना कितने समय के अंदर देनी चाहिए? उत्तर पते में बदलाव की सूचना बदलाव की तारीख से 30 दिनों के अंदर देनी होगी। Q5 क्या पता बदलने से पहले से मंजूरी जरूरी है? उत्तर पहले से मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन तय समय के अंदर जानकारी देना जरूरी है। Q6 बदलाव की जानकारी देते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? उत्तर डॉक्यूमेंट्स में ये शामिल हो सकते हैं नए पते का प्रमाण, किराया समझौता बटा स्वामित्व दस्तावेज, अपडेटेड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स अगर कोई हो। प्रश्न 7 क्या पता बदलने से लाइसेंस की वैलिडिटी पर असर पड़ता है? उत्तर नहीं, पते में बदलाव से कस्टम ब्रोकर लाइसेंस की वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रश्न 8
अगर पते में बदलाव की सूचना नहीं दी जाती है तो क्या होगा? उत्तर, रिपोर्ट न करने पर यह हो सकता है अनुशासिक क्रिया, लाइसेंस का सस्पेंशन या कैंसलेशन हो सकता है। Q9, रेगुलेशन 12 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है कस्टम्स और ब्रोकर के बीच सही बातचीत, पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रश्न 10, क्या रेगुलेशन 12 सभी कस्टम ब्रोकर्स पर लागू होता है? उत्तर, हां, यह पूरे भारत में सभी लाइसेंस कस्टम्स ब्रोकर्स पर लागू होता है। रेगुलेशन 13, रिकॉर्ड्स का रखरखाव पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। Q1, रेगुलेशन 13 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 13 एक कस्टम ब्रोकर द्वारा रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन और प्रोडक्शन से संबंधित है। Q2, कस्टम ब्रोकर को किस तरह के रिकॉर्ड रखने चाहिए? उत्तर, एक कस्टम ब्रोकर को इनसे जुड़े रिकॉर्ड रखने चाहिए। आयात और निर्यात दस्तावेज, ग्राहकों से प्राधिकरण, प्रवेश बिल और शिपिंग बिल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और घोषणाएं, कस्टम कानून के तहत जरूरी कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स। Q3, रिकॉर्ड किस रूप में बनाए रखने चाहिए? उत्तर, कस्टम अधिकारियों की इजाजत के अनुसार रिकॉर्ड फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जा सकते हैं। Q4, रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखना चाहिए? उत्तर, रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन की तारीख से कम 5 साल तक या कस्टम्स के बताए अनुसार सुरक्षित रखना होगा। Q5, क्या कस्टम ब्रोकर्स को मांगे जाने पर रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत होती है? जवाब, हां, कस्टम ब्रोकर को कस्टम अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर रिकॉर्ड दिखाने होंगे। Q6, क्या कस्टम अधिकारी इन रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं? जवाब, हां, कस्टम अधिकारियों के पास रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट, वेरीफाई और ऑडिट करने का अधिकार है। Q7, क्या रिकॉर्ड्स की गोपनीयता जरूरी है? जवाब, हां, रिकॉर्ड रखते समय कस्टम ब्रोकर को क्लाइंट की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए जब तक कि कानूनी तौर पर बताना जरूरी न हो। प्रश्न 8, अगर रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं किए जाते हैं तो क्या होगा? उत्तर, रिकॉर्ड न रखने से यह हो सकता है अनुशासिक क्रिया, लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण, लागू कानूनों के तहत दंड। Q9, रेगुलेशन 13 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है सीमा शुल्क संचालन में पारदर्शिता, आसान ऑडिट और सत्यापन, सीमा शुल्क दलालों की जवाबदेही। प्रश्न 10, क्या रेगुलेशन 13 सीधे पेनल्टी लगाता है? जवाब, नहीं, इसमें सीधे तौर पर सजा का कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम न मानने पर डिसिप्लिनरी नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। रेगुलेशन 14 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, रिकॉर्ड्स और परिसर का इंस्पेक्शन। Q1, रेगुलेशन 14 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 14 कस्टम अधिकारियों को कस्टम ब्रोकर के रिकॉर्ड और जगह की जांच करने का अधिकार देता है। Q2, रेगुलेशन 14 के तहत इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? उत्तर, इंस्पेक्शन प्रिंसिपल कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर या कोई भी ऑथराइज्ड कस्टम ऑफिसर कर सकता है। Q3, ऐसे इंस्पेक्शन के दौरान क्या इंस्पेक्शन किया जा सकता है? उत्तर, नीचे दी गई चीजों की जांच की जा सकती है, खातों की पुस्तकें, आयात और निर्यात दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सीमा शुल्क दलाल का कार्यालय परिसर। Q4, क्या इंस्पेक्शन से पहले से जानकारी देना जरूरी है? जवाब, नियमों में पहले से सूचना देना जरूरी नहीं है। कस्टम अधिकारियों की जरूरत के हिसाब से इंस्पेक्शन किया जा सकता है। Q5, क्या कस्टम ब्रोकर को इंस्पेक्शन के दौरान सहयोग करना जरूरी है? जवाब, हां, कस्टम ब्रोकर को इंस्पेक्शन के दौरान पूरा सहयोग, रिकॉर्ड तक पहुंच और सहायता देनी होगी। प्रश्न 6, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है? जवाब, हां, कस्टम ब्रोकर द्वारा मेंटेन किए गए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी इंस्पेक्शन के अधीन है। Q7, अगर इंस्पेक्शन के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या होगा? उत्तर, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कस्टम्स ये कार्रवाई कर सकता है।
अनुशासनात्मक कार्यवाही, लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण, कानून के अनुसार अन्य कानूनी कार्रवाई। प्रश्न 8, क्या इंस्पेक्शन एक से ज्यादा बार किया जा सकता है? जवाब, हां, इंस्पेक्शन समय समय पर या जब भी जरूरत हो किया जा सकता है। Q9, रेगुलेशन 14 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है सीमा शुल्क कानूनों का अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही, लाइसेंस के दुरुपयोग की रोकथाम। प्रश्न 10, क्या रेगुलेशन 14 खुद पेनल्टी लगाता है? जवाब, नहीं, रेगुलेशन 14 इंस्पेक्शन की पावर देता है। अगर वायलेशन का पता चलता है तो डिसिप्लिनरी रेगुलेशन के तहत पेनल्टी लगती है। रेगुलेशन 15, प्रोहिबिशन पर FAQs। Q1, रेगुलेशन 15 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 15 किसी कस्टम ब्रोकर को एक या ज्यादा कस्टम स्टेशनों पर काम करने से रोकता है। Q2, कस्टम ब्रोकर को रोकने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम्स कमिश्नर के पास कस्टम्स ब्रोकर पर रोक लगाने का अधिकार है। Q3, किन स्थितियों में कस्टम ब्रोकर पर रोक लगाई जा सकती है? उत्तर, एक कस्टम ब्रोकर पर रोक लगाई जा सकती है अगर वो कस्टम्स एक्ट या CBLR 2018 के नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी गतिविधियां रेवेन्यू या सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है, वो कस्टम अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। Q4, क्या रोक और सस्पेंशन एक ही है? जवाब, नहीं, रोक ब्रोकर को किसी खास कस्टम स्टेशन में काम करने से रोकती है, जबकि सस्पेंशन लाइसेंस को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। Q5, क्या रोक टेम्पररी हो सकती है? जवाब, हां, हालात के हिसाब से रोक टेम्पररी या परमानेंट हो सकती है। प्रश्न 6, क्या कस्टम ब्रोकर को सुनवाई का मौका दिया जाता है? जवाब, हां, ब्रोकर को रोक से पहले सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, सिवाय अर्जेंट मामलों के। Q7, क्या कोई कस्टम ब्रोकर रोक के दौरान दूसरे कस्टम स्टेशनों पर काम कर सकता है? जवाब, हां, जब तक कुछ और न बताया गया हो, ब्रोकर दूसरे कस्टम स्टेशनों पर काम कर सकता है जहां उसे मना नहीं किया गया है। प्रश्न 8, क्या रोक के खिलाफ अपील की जा सकती है? जवाब, हां, रोक के ऑर्डर को लागू कानूनी नियमों के हिसाब से चुनौती दी जा सकती है या अपील की जा सकती है। Q9, रेगुलेशन 15 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को संवेदनशील स्थितियों में लाइसेंस के गलत इस्तेमाल को तुरंत रोकने की अनुमति देता है। प्रश्न 10, क्या रेगुलेशन 15 लाइसेंस रद्द करता है? जवाब, नहीं, रोक से लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। कैंसिलेशन अलग रेगुलेशन के तहत आता है। लाइसेंस सस्पेंशन पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। Q1, रेगुलेशन 16 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 16 कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस के सस्पेंशन से संबंधित है। Q2, कस्टम ब्रोकर लाइसेंस को कौन सस्पेंड कर सकता है? उत्तर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम कमिश्नर के पास लाइसेंस सस्पेंड करने का अधिकार है। Q3, किन हालात में लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है? उत्तर, लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है अगर नियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया सबूत है, गलत इस्तेमाल रोकने या रेवेन्यू बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। Q4, क्या कस्टम ब्रोकर को सुने बिना सस्पेंशन का ऑर्डर दिया जा सकता है? जवाब, हां, अर्जेंट मामलों में बिना पहले सुनवाई के सस्पेंशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद 15 दिनों के अंदर सुनवाई होनी चाहिए। Q5, क्या सस्पेंशन टेम्पररी है? जवाब, हां, सस्पेंशन आमतौर पर जांच या आगे की कार्रवाई तक एक टेम्पररी उपाय है। प्रश्न 6, क्या कस्टम ब्रोकर को सस्पेंशन के दौरान काम करने की अनुमति है? उत्तर, नहीं, सस्पेंशन के दौरान ब्रोकर कस्टम क्लियरेंस का काम नहीं कर सकता। प्रश्न 7, क्या सस्पेंशन रद्द किया जा सकता है? जवाब, हां, सुनवाई और तथ्यों की जांच के बाद कमिश्नर सस्पेंशन रद्द कर सकता है या जारी रख सकता है। प्रश्न 8, सस्पेंशन के बाद क्या होता है?
उत्तर, सस्पेंशन के बाद कस्टम अधिकारी ये कार्रवाई कर सकते हैं। जांच कार्यवाही, निरसन या दंड कार्यवाही। प्रश्न 9, क्या सस्पेंशन के लिए अपील की जा सकती है? उत्तर, हां, सस्पेंशन के ऑर्डर को कानून के अनुसार चुनौती दी जा सकती है। Q10, रेगुलेशन 16 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह कस्टम अधिकारियों को रेवेन्यू और कंप्लायंस को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से काम करने में मदद करता है। Q11, क्या सस्पेंशन का मतलब लाइसेंस कैंसिल करना है? उत्तर, नहीं, सस्पेंशन कैंसलेशन नहीं है। कैंसलेशन रेगुलेशन 17 के तहत आता है। लाइसेंस रद्द करना और जुर्माना लगाना। Q1, रेगुलेशन 17 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 17 कस्टम ब्रोकर लाइसेंस को रद्द करने और जांच के बाद पेनल्टी लगाने से संबंधित है। Q2, कस्टम ब्रोकर लाइसेंस कौन रद्द कर सकता है? उत्तर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कस्टम कमिश्नर के पास लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है। Q3, किस आधार पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है? उत्तर, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर कस्टम ब्रोकर CBLR 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का पालन करने में विफल, कदाचार या लापरवाही करता है, रेवेन्यू या कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नुकसानदायक तरीके से काम करना। Q4, क्या रद्द करने से पहले जांच जरूरी है? जवाब, हां, लाइसेंस कैंसिल करने या पेनल्टी लगाने से पहले ठीक से जांच की जानी चाहिए। प्रश्न 5, क्या कस्टम ब्रोकर को सुनवाई का मौका दिया जाता है? जवाब, हां, कस्टम ब्रोकर को पूछताछ के दौरान अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। प्रश्न 6, जांच कौन करता है? उत्तर, जांच कस्टम कमिश्नर द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा की जाती है। लाइसेंस रद्द किए बिना जुर्माना लगाया जा सकता है? जवाब, हां, कमिश्नर जुर्म की गंभीरता के आधार पर रद्द करने के बजाय जुर्माना लगा सकता है। प्रश्न 8, किस तरह की पेनल्टी लगाई जा सकती है? उत्तर, पेनल्टी में ये शामिल हो सकते हैं: लाइसेंस रद्द करना, सुरक्षा जमा की जब्ती, मौद्रिक दंड। प्रश्न 9, क्या जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है? उत्तर, हां, जांच रिपोर्ट कमिश्नर के आखिरी फैसले का आधार बनती है। रेगुलेशन 17 के तहत सस्पेंड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है? जवाब, हां, जांच के बाद रेगुलेशन 17 के तहत सस्पेंड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। प्रश्न 11, क्या रेगुलेशन 17 के तहत आदेश अपील करने योग्य है? जवाब, हां, लागू कानूनी नियमों के अनुसार ऑर्डर को चुनौती दी जा सकती है या अपील की जा सकती है। Q12, रेगुलेशन 17 क्यों जरूरी है? उत्तर, यह सुनिश्चित करता है: सख्त कार्रवाई से पहले निष्पक्ष प्रक्रिया, सीमा शुल्क दलालों की जवाबदेही, कस्टम ऑपरेशन के रेवेन्यू और ईमानदारी की सुरक्षा, रेगुलेशन 18 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, अपील। Q1, रेगुलेशन 18 किस बारे में है? उत्तर, रेगुलेशन 18 कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के तहत पास किए गए कुछ ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है। Q2, रेगुलेशन 18 के तहत कौन अपील फाइल कर सकता है? उत्तर, कोई कस्टम ब्रोकर जो कस्टम कमिश्नर के पास किए गए ऑर्डर से नाराज है, वो अपील कर सकता है। Q3, किन ऑर्डर के खिलाफ अपील की जा सकती है? उत्तर, इससे संबंधित आदेश, निषेध, विनियमन 15, निलंबन, विनियमन 16, निरसन या दंड, विनियमन 17, विनियमन 18 के तहत अपील की जा सकती है। Q4, अपील कहाँ फाइल की जानी चाहिए? उत्तर, अपील कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेस्टैट के सामने फाइल की जानी चाहिए। प्रश्न 5, क्या अपील फाइल करने की कोई समय सीमा है? जवाब, हां, अपील कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत तय समय सीमा के अंदर फाइल की जानी चाहिए। प्रश्न 6, क्या अपील के लिए ऑर्डर की कॉपी जरूरी है? जवाब, हां, अपील के साथ विवादित ऑर्डर की एक कॉपी जमा करनी होगी। प्रश्न 7,
क्या ट्रिब्यूनल अंतरिम राहत दे सकता है? जवाब: हां, ट्रिब्यूनल अपील के निपटारे तक स्टे या अंतरिम राहत दे सकता है। Q8: क्या अपील फाइल करने से ऑर्डर अपने आप रुक जाता है? उत्तर: नहीं, अपील दायर करने से आदेश के क्रियान्वयन पर स्वतः रोक नहीं लगती जब तक कि रोक नहीं दी जाती। Q9: रेगुलेशन 18 क्यों जरूरी है? उत्तर: यह सुनिश्चित करता है प्राकृतिक न्याय, मनमाने या गलत आदेशों के खिलाफ एक उपाय, प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा। प्रश्न 10: क्या रेगुलेशन 18 कोई पेनल्टी लगाता है? उत्तर: नहीं, विनियमन 18 केवल एक अपील तंत्र प्रदान करता है। रेगुलेशन 19 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, रिपील और सेविंग्स। Q1: रेगुलेशन 19 किस बारे में है? उत्तर: रेगुलेशन 19 पहले के रेगुलेशन को रद्द करने और उनके तहत पहले से की गई कार्रवाइयों को बचाने से संबंधित है। Q2: पहले के कौन से नियम रद्द कर दिए गए हैं? उत्तर: कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2004, चलर 2004 को कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 द्वारा रद्द कर दिया गया है। प्रश्न 3: यहां निरस्त का क्या अर्थ है? उत्तर: रद्द करने का मतलब है कि नए नियम लागू होने की तारीख से पुराने नियम लागू नहीं होंगे। प्रश्न 4: विनियमन 19 के तहत बचत से क्या तात्पर्य है? उत्तर: बचत का मतलब है कि पुराने नियमों के तहत की गई कार्रवाई रद्द होने के बाद भी वैध रहती है। Q5: क्या पुराने नियमों के तहत जारी लाइसेंस अभी भी मान्य है? जवाब: हां, पहले के नियमों के तहत जारी किए गए लाइसेंस नए नियमों के पालन के अधीन CBLR 2018 के तहत जारी किए गए माने जाएंगे। Q6: पेंडिंग पूछताछ या कार्रवाई का क्या होता है? उत्तर: पुराने नियमों के तहत शुरू की गई सभी पेंडिंग पूछताछ, कार्यवाही, सस्पेंशन या डिसिप्लिनरी कार्रवाई वैसे ही जारी रहेंगी जैसे CBLR 2018 के तहत शुरू की गई हों। Q7: क्या पुराने नियमों के तहत लगाए गए जुर्माने पर असर पड़ेगा? जवाब: नहीं, पुराने नियमों के तहत पहले से ली गई पेनल्टी या कार्रवाई वैलिड और लागू करने लायक है। Q8: रेगुलेशन 19 क्यों जरूरी है? उत्तर: यह सुनिश्चित करता है कानूनी निरंतरता, चल रहे मामलों में कोई व्यवधान नहीं, पुराने से नए नियमों में आसान बदलाव। प्रश्न 9: क्या रेगुलेशन 19 नए अधिकार या दायित्व बनाता है? जवाब: नहीं, यह सिर्फ पिछले कामों को बचाता है और कंटिन्यूटी पक्का करता है। ये नए अधिकार या लायबिलिटीज नहीं बनाता। प्रश्न 10: क्या रेगुलेशन 19 CBLR 2018 का आखिरी रेगुलेशन है? जवाब: हां, रेगुलेशन 19 आखिरी रेगुलेशन है जो कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 को पूरा करता है। रेगुलर अपडेट और एक्सपर्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।